चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों में से काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरों को। दिल्ली की सीएम आतिशी की सुरक्षा में इजाफा, मिली जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही आतिशी को जेड सिक्योरिटी कवर दी गई है। देश का मानसून ट्रेकर, मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, कल स्कूल कॉलेज बंद। पुलिस ने कहा जरूरी होने पर ही घर से निकलें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने मुंबई, पालघर और नासिक के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट घोषित किया। इसके साथ ही ठाणे, रायगढ़ और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र हुआ पानी पानी। ठाणे में 3 की मौत, सड़क से लेकर रेल मार्ग और फ्लाइट्स पर असर पड़ा। पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में हो गई फेल। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी है शामिल। इससे पहले अगस्त में भी 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाई गई थी। राहुल गांधी बोले, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए सड़क पर उतरेंगे। राज्य का दर्जा छीनकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया हो। मुझे जेल से जल्दी छोड़ दिया गया होता तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होती, बोले अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने हरियाणा के हिसार में कहा कि अब जो भी यहां सरकार बनेगी वह आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बन पाएगी। जेलेंस्की बोले, रूस को जंग रोकने के लिए मजबूर करना होगा। यूएनएससी में कहा, सिर्फ बातचीत से नहीं निकलेगा हल। पुतिन खुद पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने कई सारे युद्ध अपराध किए हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज में 55% हुआ मतदान, 2014 की तुलना में 5% कम रहा। श्रीनगर में सबसे कम 27%, रियासी में 72% के साथ टॉप पर रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज में चुनाव संपन्न हुआ। सीजीआई बोले, देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहा था, फिर माफी मांगी। कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना रनावत की माफी, बोली शब्द वापस लेती हूं। राहुल गांधी बोले, किसानों की शहादत से बीजेपी का मन नहीं भरा। दरअसल दोस्तों, कंगना रनावत ने कहा था कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि बिलों को वापस लाना चाहिए। सोना पहुंचा ऐतिहासिक ऊंचाई पर, पहली बार 75,000 के लेवल को पार किया। ये 75,248 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी ने भी 2,328 रुपए की बढ़त बनाकर 90,730 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच बनाई। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को 5 सवालों की चिट्ठी भेजी। लिखा, क्या बीजेपी का सरकारें गिराना सही है? आम आदमी पूछ रहा है, राजनेता नहीं। केजरीवाल ने 5 सवाल पूछे। दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्ट नेताओं का बीजेपी में शामिल होना, क्या यह सही है? बीजेपी को सही दिशा देने पर आरएसएस की क्या भूमिका है? आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या संबंध है? इसके अलावा उन्होंने पूछा कि बीजेपी के 75 साल के रिटायरमेंट कानून पर प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलेंगे? क्या वह रिटायरमेंट लेंगे या नहीं? क्या उनके ऊपर कानून लागू होते हैं या नहीं? नेटफ्लिक्स के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत हुई दर्ज, वासु भगनानी का आरोप। ओटीटी राइट्स के 47 करोड़ रोके, नेटफ्लिक्स का पलटवार, उल्टा हमारे पैसे बकाया हैं। तिरुपति लड्डू विवाद, जगन मोहन समायाचना अनुष्ठान करेंगे, लोगों से भी शामिल होने की अपील की। बोले, सीएम नायडू ने प्रसादम पर आरोप लगाकर पाप किया है। सेंसेक्स ने 85,236 और निफ्टी ने 26,032 का हाई बनाया। बाजार 255 अंक चढ़कर 85,169 पर बंद। आईटी और एनर्जी शेयर्स में रही आज भारी बढ़त। जिस पर महालक्ष्मी के 59 टुकड़े करने का लगा आरोप, उसने लगा ली फांसी। पेड़ पर लटकी मिली लाश, फैली सनसनी। दरअसल दोस्तों, बेंगलुरु में 29 साल की महिला महालक्ष्मी की हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध ने बुधवार को ओडिशा में फांसी लगा ली। महालक्ष्मी मर्डर केस के मुख्य संदिग्ध मुक्ति राजन प्रताप रे को सुबह के समय ओडिशा के भद्रक जिले के बुहिनपुर गांव के पास मृत पाया गया। बीते सप्ताह शनिवार के दिन पुलिस को बेंगलुरु के विनायक नगर स्थित उनके घर के फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी का शव मिला था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें बनाई थी और उन्होंने मुक्ति राजन प्रताप रे को मुख्य संदिग्ध माना था। बेंगलुरु के डीसीपी शेखर एच टेक्नावर ने कहा कि प्रताप रे ने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, यह थी अभी तक की अपडेट्स। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें।